नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख्वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और आज इस मौके पर हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कुछ ऐसी बच्चियों से जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। एक कहावत है, होनहार बिरवान के होठ चीकने पात, यानी कि इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ये दिखा दिया है कि अभी इन्हें आगे कहां तक जाना है। आज का खास दिन हम इसलिए मनाते हैं पूरी दुनिया में ताकि बच्चियों को प्रेरणा दे सकें। उनके जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उन्हें हम किस तरीके से हल करें ताकि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर सबके साथ आगे बढ़ें। आज हमारे साथ जुड़ी हैं 5 साल की रिद्धि उपाध्याय, जिन्होंने महज 15 मिनट के भीतर 49 कविताएं गाकर रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे साथ हैं 10 साल की अवनी सिंह। अवनी बालिका उद्यमी है। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बालिका उद्यमी, जी हाँ, इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला है। ये फेसबुक, ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बैनर्स तैयार करती हैं, चैनल्स के लिए लोगो डिजाइन करती हैं, उनके लिए स्लोगन्स लिखती हैं। हमारे साथ मौजूद है इनाया अग्रवाल। इनाया ऑथर हैं और कथक डांसर हैं और इनाया ने काफी पुरस्कार जीते हैं। इनाया की इस समय एक जो बुक है वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो रही है, जिसका नाम है मोवा पॉपिंस एंड द हीलिंग वाटर लेक। पूरी दुनिया में ये किताब धूम मचा रही है। और हमारे साथ हैं जोहा हैदर। जोहा ने पूरे बिहार में आईसीएसई बोर्ड में टॉप किया है और जोहा बनना चाहती हैं डॉक्टर। तो आप सभी का आवाज़े ख्वातीन में स्वागत है। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे रिद्धि उपाध्याय से, क्योंकि सबसे कम उम्र की है रिद्धि और इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। रिद्धि, आप से हम जानना चाहेंगे कि इतने जल्दी आप कैसे कविताएं बोल लेती हैं? कहाँ से आपको ये कविताएं इतनी ज्यादा याद करने की और इसकी प्रेरणा मिली? कैसे इंस्पिरेशन मिली आपको? थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू जी। रिद्धि, आप सुना दीजिए, कुछ कविताएं सुना दीजिए। आपने कौन कौन सी कविताएं सुनाई थी? मैं आपको अपने कुछ फेवरेट पोएम सुनाऊंगी। चिमुरा चिमुरा ये give me rupees to buy one toffee, but I want chimra, 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 chimra. Yeah, chimra. My papa give me $1 to buy $1, but I want chimra, 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 chimra. Yeah, chimra. My papa give me a yen to buy one pan, but I want chimra, 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 chimra. Yeah, chimra. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one sleigh. Hey, rations to the snow in a one sloping sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bopping ring, making speeds bright. Oh, what fun it is to ride in a single sing on tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one sloping sleigh. Hey, polly bags, everywhere, everywhere. Keep in the water, up in the air. Oh, what a pity. Do not throw polybags. Animals are crying. Do not throw polybags. Animals are dying. My red balloon so high, flies high. I jumped up high and tried to fly, but can't. Oh, tell me why. Be careful, I got looking down with a tender look. So be careful, little eye, what you see. Be careful, little hear what you hear. That's Father up above, looking down with a tender look. So be careful, little what you do. That's Father above, looking down with a tender look. Be careful, little hands, what you do. Be careful, little legs, where you go. That's Father up above, looking down with a tender look. Be careful, little legs, where you go.
आंखों की चादर दे दे मैं सब मित्रों के बीच बैठकर रघुवीर राघूंगा, निकलने की धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, बकरी का मैं दूध पीऊंगा, आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा करापन मैं थामूंगा, मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, रसगुल्ले पे जी लचाया मुंह में रखा गप से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लब से, रोते रोते बंदर मामा घर को वापस आए, फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए, तितली उड़ ना सकी तो बस में चढ़ी तो सीट न मिली तो रोने लगी, ड्राइवर बोला आज मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश मेरा घर है पास। जी रिद्धि, हम आपके पास दोबारा आएंगे, दोबारा हम आपसे और कविताएं सुनेंगे। अब हम बात करते हैं अवनी सिंह से। अवनी, आप ये बताएं, आपने जो है अपना इक्वाली प्रोडक्शंस आपने शुरू किया है, ये अभी तो आप 10 साल के हैं, कब शुरुआत की आपने इसकी? मैम थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अनदर थिंग इज, एक और चीज है कि मेरा नाम अनवी है, अवनी नहीं है। और सॉरी अनवी, हाँ जी 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 जी। अक्वाली मैंने अभी स्टार्ट किया है, थोड़े से हमारा अभी स्कूल चल रहा था, तो मुझे आइडिया आया क्योंकि मैं क्रिएटिव मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ बहुत सारी, और मुझे लोगों की हेल्प करने में अच्छी लगती है, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं क्रिएटिव कंपनी खोल लूँ जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ अपने आप की पसंदीदा चीज करते हुए। तो मैंने अपने फ्रेंड को एक आइडिया बताया और वो मेरी बिजनेस पार्टनर बन गई। अब हम लोग ने ये कंपनी खरीदी है, तो ये बहुत बड़ी कंपनी न्यूट्रॉन भी आई है हमारे पास बनाने के लिए बोस, और हाँ ये हमारी कंपनी की हिस्ट्री है। अभी फ्यूचर में तो हम लोग जाके और थोड़ी सी बड़े बनेंगे, और हम लोग और भी प्रोडक्ट्स अपने ओपन करेंगे जिससे लोगों को ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो हमारे साथ। तो अनवी, आप क्या क्या करती हैं? आपकी कंपनी किस किस तरह की फैसिलिटीज देती है, क्या क्या सुविधाएं देती है, क्या? तो जैसे अगर आप कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपना काम करते हैं, उनको पोस्ट भेजनी होती है अपने कंपनी या प्रोडक्शन के लिए, तो हम उनके लिए डिज़ाइन करते हैं। वो हमको अपनी टाइटल्स और पिक्चर्स और जो लोगो और वो सब दे देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग से हम उनके लिए पोस्ट दे देते हैं, वो हमको मेल कर देता है, और उसके बाद वो अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है। एक और चीज़ जो हम करते हैं, कभी कभी यूट्यूब पे अगर किसी को चैनल खोलना है, उसमें उनका लोगो उनको चाहिए लेकिन उनको कोई क्रिएटिव डिज़ाइन नहीं आ रही है, तो वो अपने चैनल नाम हमको बता देंगे और थीम बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग से हम उनके लिए इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, चैनल बैनर बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्रिएटिव कंपनी है जो पोस्टर्स, जीएफएक्स ऐसी चीज होती है, एस्थेटिक टाइप की पिक्चर होती है गेम को यूज करके। हमारे पास पोस्टर्स हैं, जीएफएक्स है, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, हम भी वीडियोस भी बनाते हैं, चैनल के लिए इंट्रोस बनाते हैं, बैनर्स बनाते हैं, लोगोस बनाते हैं, और वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, सब कुछ। इतना काम करने का आपको टाइम कैसे मिलता है पढ़ाई के साथ साथ? क्योंकि हम लोग एक्चुअली हमने थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल वे किया, हमको पता है कि हमारी तो अभी स्टडीज भी चल रही हैं, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों नहीं हम स्टाफ एक रख लें। तो कुछ क्लास के बच्चे भी हमारे पास हैं, वो स्टाफ है, जब भी कोई ऑर्डर आए या तो हम ले लेते हैं उसको या हम उनको दे देते हैं, जिससे वो उसको कंप्लीट करके हमको दे दें और हम अपने कस्टमर को दे दें। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप तो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर रही हैं। आप तो लोगों को लगता है बहुत जल्दी सलाह भी देने लगेंगी कि आपको अपनी कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू अनवी, अभी हम आपसे दोबारा बात करेंगे। इनाया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो बुक है, पहले उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या है ये हमारे दर्शकों को, ताकि पता चले, और इसकी थीम क्या है इस बुक की? मेरी बुक एक फिक्शनल बुक है। इसमें हैरी पॉटर टाइप के इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। इसमें जैसे हैरी पॉटर में एक जादुई दुनिया है, यहाँ पे एक मॉन्स्टर से भरी दुनिया है।
यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। और फर्स्ट बुक मेरी सेकंड बुक फर्स्ट बुक का कंटिन्यूएशन है। तो ये बुक का नाम बताइए, पहली बुक का नाम बताइए, अभी कौन सी बुक है उसके बारे में बताइए जी। पहली बुक का नाम है मोवा पॉपिंस एंड द गोल्डन नेकलेस और दूसरी बुक का नाम है मोवा पॉपिंस एंड द हीलिंग वाटर लेक। दोनों ही बुक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। उसमें एक मेन स्टोरी है जो मोवा पॉपिंस के ऊपर है और ये कनाडा में एक पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश की गई है। ये किंडल, फ्लिपकार्ट, अमेज़न हर जगह अवेलेबल है पूरी दुनिया में। अच्छा अच्छा, तो ये हैरी पॉटर की कहानियां लगता है आपको बहुत पसंद है, तो फिर आपको आपकी भी इमेजिनेशन लगता है उसी तरह से आगे बढ़ी, ऐसा है कुछ है क्या नया? हाँ जी। अच्छा अच्छा जी, तो अब अगली किताब कौन सी लिख रही हैं आप? अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, या तो इसी का एक कंटिन्यूएशन होगा या तो एक टोटली डिफरेंट अलग कहानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनाया, आपने इसके अलावा आप कथक भी करती हैं और आपने यूनेस्को के अखिल भारतीय सांस्कृतिक सभा में भी आपको सम्मानित किया गया था, पेरिस में मुझे लगता है, अगर मैं सही हूं तो। ये बताइए, सिंगापुर में जी जी। तो कथक, मुझे राइटिंग के साथ साथ कथक करना भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि डांस जब मैं करती हूँ तो मैं स्टोरीज नरेट करती हूँ, मैं अपने इमोशंस के थ्रू, अपने डांस के थ्रू स्टोरीज बताती हूँ। दोनों ही एक आर्ट का फॉर्म है, मुझे दोनों में बहुत इंटरेस्ट आता है। जी जी जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। बात करते हैं जोहा से। जोहा, आपकी उपलब्धि बहुत बड़ी है, आपने पूरे राज्य में जो है वो टॉप किया है और जिस तरह से हमने आपसे पहले भी बात की थी, तो जोहा आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। आपको कई विषयों में पूरे 100 अंक मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है जोहा। कैसे आप अपनी पढ़ाई करती हैं? वहां पर पढ़ने लिखने की क्या सुविधाएं हैं? बहुत तरह की परेशानियां भी बीच में आती हैं, कोविड के समय ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, ये सब थोड़ा बताएं आप, कैसे आपने अचीव किए इतने अच्छे मार्क्स? जी, मैं सबसे पहले तो ये आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। एंड आफ्टर दैट, जैसा आपने कहा अभी कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जी मुश्किल तो बहुत हुई। मेजर बैरियर तो ऑनलाइन क्लासेस ही थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चाहे कुछ भी कर लें, ऑफलाइन को कम्पीट नहीं कर सकते हैं। एंड फिर और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो उसके लिए बस पैशन होना चाहिए आपको, मतलब बस इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होता है ना पढ़ाई, तो बस वही करना। जोहा, आप अपने आपको खुद ही अपने आप से प्रेरणा मिलती है या आपके परिवार वालों ने आपको प्रेरित किया कि आपको आगे बढ़ना है? ये थोड़ा बताएं, किस तरह से फैमिली सपोर्ट मिला आपको? आपको बाहर कोचिंग वगैरह भी जाना पड़ता है, कितनी सुविधाएं वहां पर, ये आप थोड़ा बताएं ताकि बाकी बच्चियों को भी पता चले कि हाँ, इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। जी, फैमिली सपोर्ट तो बहुत बड़ी बात होती है। फैमिली के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, एंड मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बैकग्राउंड सपोर्ट। एंड मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि कोचिंग एंड ट्यूशन से दूर रहें, बिकॉज सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड आपको जो स्कूल में सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो इनफ होते हैं, और एक्स्ट्रा कोचिंग एंड इंस्टीट्यूट से और ज्यादा टाइम वेस्ट आपका होता है। वो बेटर है कि आप सेल्फ स्टडी में उस टाइम को दें। तो जी, और फिर मतलब आप सेल्फ मतलब स्टडी ही कीजिए, और आप जितना से जितना देख सकते हैं, मतलब अपने खुद में आप देखिए कि आपका क्या कमी है क्या नहीं है, और वो अपने टीचर से पूछिए। मतलब किसी और पे डिपेंड रहने की क्या नहीं जरूरत है, आप खुद में देखिए कि आप क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही पॉसिबल है। जोहा, आप आगे जाके क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कोई खास वजह है इसकी? एक तो बहुत बड़ी वजह कि मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, खास के फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में, इसलिए भी मैंने ये स्ट्रीम चुना है। एंड मुझे ये फील्ड, मुझे ये डॉक्टर का पैशन, डॉक्टर का ऑक्यूपेशन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जी, जैसे डॉक्टर, मतलब डॉक्टर्स का काम ही तो कुछ बताने वाला नहीं है, वो तो मतलब उन्हें तो अर्थ पे भगवान का ही रूप कहा जाता है जी। तो आगे मतलब इसलिए मैं उसी करियर को ऑप्ट करना चाहूंगी जी। जोहा, मुझे पता चला था कि वो कोविड के समय आपने जो स्थितियां देखी थी वहां पे, उससे शायद आप बहुत विचलित हो गई थी और आपको लगा कि डॉक्टर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, और ये है, ये थोड़ा बताएं आप।
जी ऑफ कोर्स, अभी कोविड का जैसे टाइम चला है, हमारे कितने डॉक्टर्स ने अपने जान तक कितने परवाह ना की, और पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कितने डॉक्टर्स की भी जान चली गई है। एंड डॉक्टर ऑक्यूपेशन ऑफ कोर्स तो ये कहने की बात नहीं है, बहुत अच्छा था भी। लेकिन अभी जो कोविड के वक्त हमने देखा है अपने अराउंड सिचुएशन, हजारों लाखों लोगों की जान गई है। तो मुझे लगा कि नहीं, डॉक्टर्स और बढ़ने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, और हर स्टेट में फैसिलिटीज बढ़नी चाहिए, जितनी है उससे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ऐसा हम आगे ऐसी कोई भी सिचुएशन को से फाइट करने के लिए तैयार रहें। जी। रिद्धि, हम आपके पास एक बार फिर से आए हैं। रिद्धि, आप ये बताइए कि आप तो बहुत तेजी से कविताएं जो हैं वो लगातार पढ़ती जा रही हैं, बोलती जा रही हैं। आप आगे बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? कुछ आपके जहन में है? अभी आप हालांकि बहुत छोटी हैं आप इस बात के लिए, पर फिर भी। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा काम करूँ ताकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलने के लिए बुलाएं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसको कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यानी कूद के पांव पालने में नजर आ रहे हैं। आपको ये कैसे लगा रिद्धि कि आपको प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए बुलाए? आपको पता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर से मिलना बहुत बड़ी बात होती है, आप ये जानती हैं? यस। अच्छा, और क्या करना चाहती हैं आप? पढ़ाई। अच्छा, आपने कहा कि आप कुछ ऐसा करना चाहती हैं कि आपको प्रधानमंत्री जो है मिलने बुलाएं। क्या नाम है हमारे प्रधानमंत्री जी का? श्री नरेंद्र मोदी। अरे वाह, अच्छा, मतलब आपकी आपकी जनरल नॉलेज भी अच्छी है। अच्छा रिद्धि, चलिए आप बताइए, हमारे हमारे नेशनल एनिमल कौन है? बंगाली टाइगर। अरे वाह, और नेशनल बर्ड? पिकॉक। अरे वाह, तो आपका पढ़ने में खूब मन लगता है। आप खुद पढ़ती हैं, सेल्फ स्टडी करती हैं, या आपको कौन पढ़ाता है आपको घर में? मम्मा। मम्मा पढ़ाती है। अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं रिद्धि आप इसके अलावा? कुछ और हम्म, सीखती हैं? हाँ, मुझे सिंगिंग और डांस का बहुत शौक है, तो मैं वो करती हूँ। चलिए, अभी आप बहुत छोटी हैं रिद्धि, लेकिन आपके विचार बहुत अच्छे हैं और निश्चित तौर पर आप बहुत आगे बढ़ेंगी। अन्वी, आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आप तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमें बता रही थी कि आप किस तरह से लोगों को गाइड करती हैं, कुछ कंपनियों से आपको क्या काम मिला है अभी? यस, हमको मिला है, हमको एक न्यूट्रॉन से मिला है। वो एक बड़ी कंपनी है, अपोलो ग्रुप से। उनने हमको 5 पोस्टर्स के इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक पोस्ट के लिए पूछा था। हमने वो डिलीवर किया है। तो अभी तक तो वो आया, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स भी आए हैं हमारे पास अपना काम करवाने के लिए, जिससे हम लोग उनकी हेल्प कर सकें और साथ में हम भी ग्रो हैं। अरे वाह, तो लोग आपके पास किसी खास वजह से आते हैं, ये सोचकर आते हैं कि अभी आप बहुत छोटी हैं, या आप उनको कुछ खास बताती हैं कि हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं जो कि बाकी लोगों से कुछ हटकर है या ज्यादा क्रिएटिव है? मैम, मेरे पास तो आते हैं लोग क्योंकि एक्चुअली हमारी कंपनी अच्छी क्वालिटी ऑफर करती है। हमारा टाइम भी बहुत अच्छा है। जैसे अगर कोई पूछता है ऑर्डर के लिए, 2-3 दिन के लिए पूछूंगा तो हम लोग वो खत्म कर देंगे, वो उनको 2-3 दिन में दे देंगे। या तो बिफोर टाइम लिमिट दे देंगे या ऑन टाइम लिमिट दे देंगे। और हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा है। जैसे कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा सा पिक्सेलेटेड ग्रेनी हो जाते हैं पिक्चर्स और इमेजेस। हमारी क्वालिटी ऑफ द पिक्चर भी बहुत अच्छी होती है। हम्म 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 हम्म। अच्छा, अन्वी, ये बताएं कि आप आगे जाके इसी काम को आगे बढ़ाना चाहती हैं या कुछ और भी आपके जहन में है? मैम, एक तो मुझे आर्ट बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये भी चाहिए कि इस कंपनी को जब मैं बनाऊंगी ऊपर जाके, तो मुझे ये भी चाहिए कि मैं पीएम मोदी से मिलूं और मैं उनके लिए भी काम करने लगूं। जैसे उनको भी कभी कभी अपने लिए कुछ वो स्पीचेस प्लान करनी होती है, वो सब, तो मैं हमारी कंपनी उनको हेल्प कर सकती है और वो सब।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सबकी सबकी इच्छा ये है कि वो सीधा पीएम मोदी के लिए काम करे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप स्पीच भी उनके लिए लिखना चाहती हैं? बस स्पीच नहीं, उनके उनका वो भी होता है सोशल मीडिया और सब कुछ, उसके लिए भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। उनके लिए हम लोग वीकली उनकी पोस्ट को डिजाइन कर सकते हैं, उनका कोई प्लॉट दे सकते हैं, सजेशंस। बहुत बहुत अच्छे प्लान हैं आपके। जी जी जी, हाँ बताएं, आप कुछ बोलना चाह रही थी? बस एक और चीज है, हम लोग बस क्रिएटिव्स नहीं करते हैं, हम लोग ये भी करते हैं, हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी लेते हैं। उसमें हम लोग आपको सिखा सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, GFX कैसे बनाते हैं, पोस्टर कैसे बनाते हैं, और हम लोग कौन सा ऐप यूज करते हैं वो। और हमारे पास ये भी है कुछ ऑनलाइन शॉर्टकट्स के सेशंस। जैसे कभी कभी लोगों को प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कुछ चीज़ ओपन करने में, या आपको कुछ इशू होता है, डिजिटल इशू, तो हम लोग उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। आपने तो कमाल कर दिया अनवी, कमाल कर दिया आपने। मतलब आप तो सब लोगों को, मतलब आप पढ़ा भी रही हैं, आप उनके लिए काम भी कर रही हैं, खुद भी पढ़ रही हैं। जाने आप आगे और क्या करेंगे। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। हम फिर अभी आपसे दोबारा बात करेंगे। इनाया, आप बताइए कि आपको जो है वो कथक का शौक है। आपने कहा कि आप उसके जरिए जो है वो कहानी कहती हैं, आप कहानी लिखती भी हैं। हम ये कह सकते हैं कि आगे जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज लिखी है, अब अगली जेके रोलिंग तैयार हो रही है? जेके रोलिंग एक्चुअली मेरी फेवरेट ऑथर हैं। उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। जी। तो आप कुछ ऐसी किताबें लिखने के बारे में भी सोचती हैं कि जो इंस्पायरिंग हो लोगों के लिए, जैसे कि जिससे लोग कुछ और सीख भी सकें, ऐसा भी कुछ है आपके जहन में? जी, जैसे मेरी दोनों किताबों में, जैसे मैंने पहले बताया, वो शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं बहुत सारी, 3-4 पेजेज़ की। तो वो सारी जॉनर्स है ये बुक में। आपको मिस्ट्री भी मिल जाएगी, आपको मॉरल्स सिखाने वाली स्टोरीज़ भी मिलेंगी। तो बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी भी हैं जो लोगों को कुछ नया सिखाती है, कुछ नया बताती है, मॉरल्स देती हैं। बहुत 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 ही बढ़िया आपका काम है और आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। जोहा, सभी बच्चों में आप अभी सबसे बड़ी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं जो पढ़ नहीं पा रही हैं या जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। आप उनको क्या सलाह देना चाहती हैं? क्योंकि सब अगर साथ बढ़ते हैं आगे, सब बच्चियां, आप लोग जितने होनहार हैं, उसी तरह से बाकी बच्चियां भी आगे बढ़ें, वो भी अपने पैरों पर खड़े हों, वो भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जोहा, आप क्या सलाह देना चाहती हैं उन्हें? मैम, मैं उन्हें यही सलाह देना चाहूंगी कि हर देश का अपना अपना फैसिलिटीज होता है, हर देश का कानून, हर देश की गवर्नमेंट ये पूरे ट्राई करती है कि उस देश का कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो कि एजुकेशन उसके लिए लाख करे। तो बस कि उसमें शौक होना चाहिए और अपने हक को कभी जाने नहीं देना चाहिए। आपके पास पूरा राइट है कि आप पढ़ें और उस राइट को यूज करना चाहिए। अगर कोई भी इंडिविजुअल आपको उससे प्रिवेंट करता है तो आपको जरूर गवर्नमेंट की मदद लेनी चाहिए, लेकिन अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए। आपका राइट है पढ़ना, तो आप उसे यूज करें। जोहा, ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि आपका राइट है पढ़ना और उसके लिए आपको संघर्ष भी करना चाहिए। क्या आप कुछ इस तरह का भी काम करना चाहेंगी ताकि बच्चियों को प्रेरणा मिले, ताकि वो भी, क्योंकि संघर्ष तो हर हर कदम पर हर किसी को करना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ता है, तो इससे तो कभी घबराना नहीं चाहिए। तो क्या आप अपनी पढ़ाई के साथ या आपने जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है, क्या उसके साथ साथ आप कुछ बच्चियों को और आगे इस तरह की प्रेरणा भी देंगी? जी, मैं आगे चलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब चलाना चाहूंगी जिसमें पहली बात तो सबको, हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सबको उनके राइट के बारे में पता ही नहीं है। कितने लोग हैं जो इस बारे में जानते ही नहीं है। तो मैं उन्हें सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि आपका आखिर राइट क्या है, आपके पास क्या क्या राइट्स, आप उसके लिए आपको क्या क्या मिलना चाहिए। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चलाना चाहूंगी जिसमें लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या है अवेलेबल हमारे देश में जो कि उनको नहीं मिल पा रहा है। जिससे पहले अवेयरनेस होगा उनको, फिर तो वो कुछ स्ट्रगल करेंगे।
कितने लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या अवेलेबल है। बहुत बहुत अच्छी आपकी सोच है जोहा। आप इतनी कम उम्र की हैं लेकिन आप बहुत समझदार हैं, आपके भीतर बहुत परिपक्वता है। रिद्धि, आप एक बार फिर से एक कविता सुना दीजिए। ठीक है मैम। 2 carrot orange, 1 cabbage bean, a big piece of pumpkin, potatoes and peas. Wash them and chop them and put it in a pan. Bubbles, bubbles, bubbles. Eat your soup, eat your soup. So hot, so hot. Here we go round the mulberry bush, mulberry bush, mulberry bush. Here we go round the mulberry bush in the cool and frosty morning. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, the fleece was white and snow. Everywhere the Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere the Mary went, the lamb was sure to go. Red and orange and yellow, blue and violet, indigo. All the colors that we know lived up in the rainbow. Thank you. रिद्धि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई। आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपनी मम्मी की मदद भी कराती हैं, कुछ और भी अपने भाई बहनों की भी कुछ को पढ़ाती हैं, कुछ ऐसा भी करती हैं आप? हाँ, क्या करती हैं? मैं अपनी मम्मा की हेल्प करती हूँ, छोटी बहन को पढ़ाती हूँ। अच्छा, क्या हेल्प करती हैं? मम्मा की क्या हेल्प करती हैं? मैं मम्मा की किचन में हेल्प करती हूँ। किचन में? अरे बाप रे, क्या करती किचन में हेल्प आप? बर्तन जमाती हूँ। अरे वाह, मल्टीटास्किंग है आप, है ना? बहुत अच्छी बात है। अन्वी, आप बताइए, आप अपने साथ की जो बच्चियां हैं, या जिस तरह से जोहा ने बताया कि वो जो है वो चाहती है कि बाकी बच्चियां भी पढ़े, आप कुछ संदेश देना चाहती हैं? हाँ, मुझे बस ये बोलना है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर लोग आपको बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते हो कुछ, आपको बस ये सोचना चाहिए कि लड़कियां भी जितना अच्छा करते हैं वो लड़की जितने अच्छे करती हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की ज्यादा अच्छा करता है, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वो पढ़ नहीं सकती हैं। लड़कियां को भी राइट्स है पढ़ने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए। और ये भी है कि अगर आप बस ये सोचिए कि अगर कोई आपको रोकने को बोलता है, आपको ये बस सोचना चाहिए कि वो बस जेलस है कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, आप अपना आप को इनिशिएटिव ले रहे हो करने को, कुछ बड़ा बनने को। आप बस ये सोचिए और अपना काम करते जाइए, कुछ बड़ा बनिए। अरे वाह, बहुत अच्छा मैसेज है। इनाया, आप भी अपना एक मैसेज दे दीजिए। जी, मुझे लगता है कि आपको अपने आप पे बिलीव करना सीखना चाहिए, अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए हर वक्त रहेंगे आपके अराउंड। आप बस अपने पाथ पे चलिए और आपको अपना मोटिवेशन खुद बनाएं अपना मोटिवेशन, और काफी लोग खड़े हो जाएंगे जो आपकी मदद करना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है। अप दीपो भव एक कहा जाता है कि आप अपना दीपक स्वयं बनिए, खुद अपने लिए जो है वो खुद अपना जो है प्रेरणा स्रोत बनिए। आपने देखा, आप सब ने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां हैं लेकिन इनके विचार जो हैं वो कितने बड़े हैं और इनकी सोच कितनी मजबूत है, कितनी परिपक्व है। ये महत्व है शिक्षा का। शिक्षा सिर्फ आपको रोजगार नहीं देती। आप यदि शिक्षा पाते हैं सिर्फ इस मकसद से कि आपको रोजगार मिलेगा तो ये गलत है। शिक्षा आपका दिमाग खोलती है, आपके भीतर की उस प्रतिभा को बाहर लाती है जो शायद कहीं छिपी पड़ी होती है। हम सबको, पूरी दुनिया को, सबको ये समझने की जरूरत है कि हमें अपनी बच्चियों को बेहतर शिक्षा देनी है ताकि उनके भीतर कोई भी यदि कला है या उनके भीतर कोई वैज्ञानिक छिपा हुआ है या उनके भीतर कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा करने की अगर उनके भीतर क्षमता है तो वो जो है उसको विस्तार मिले, वो भी अपने सपनों की उड़ान उड़ सकें। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर हमने आपको इन सभी बच्चियों से रूबरू कराया और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन सब बच्चियों से प्रेरणा पाकर कुछ सीखेंगे, न सिर्फ
छोटी बच्चियां कुछ सीखेंगी, बल्कि हम बड़े बड़े लोग भी इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। आवाज़े ख़वातीन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको आपके आने वाले जीवन के लिए हम सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं। हम यही चाहेंगे कि आप सचमुच आसमान छुएं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for inviting me here.